हर सुबह एक नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। हर दिन हमारे जीवन में कुछ नई चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों को हंसते मुस्कुराते झेलना चाहिए, उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर हम इन चुनौतियों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और हंसते हुए इनका सामना करते हैं तो ये जिंदगी जो है बहुत ही इजी हो जाती है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लाइफ को एंजॉय करते रहे। जीवन में हमें जो मिला है, जैसा मिला है, उसमें खुश रहने का प्रयास करें। बहुत अधिक की जो है कामना ना करें, मनोकामना ना करें, क्योंकि भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आपको अगर मेरे ब्लॉग्स, मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी ये वीडियोस देख पाएं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। पाँच बजे उठकर वॉक पर जाने के बाद आज मैं आ गई थी सुबह सुबह किचन में। सुबह सुबह ही आज मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था कहीं, तो मैंने उन्हें 5 बजे ही चाय बना के पिला दी थी और वो निकल गए थे अपने काम से। उसके बाद मैं वॉक पर गई और उसके बाद 7:30 पर मैं आ गई दोबारा किचन में। 7:30 पर जब मैं किचन में आई तो मेरी बेटी छोटी वाली वो उठ चुकी थी। उसने कहा, मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ आप नाश्ता बना दीजिए। तब मैंने सुबह ही नाश्ता बना दिया। तो ये टाइम हो रहा है 7:30 का और सुबह सुबह मैंने बना दिए पोहे, क्योंकि आज जो है मेरा दिन जो काफ़ी बिजी होने वाला था और कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे मुझे होली की तैयारी में। कुछ जो है 1-2 डिशेस बनानी थी होली की प्रिपरेशन में, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मेरी मम्मी के यहाँ से और ससुराल से काफ़ी कुछ आ जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि होली हो या दिवाली हो, आपको अपने घर में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है कि कढ़ाई ज़रूर महकानी चाहिए। कढ़ाई तल रखकर चढ़ाकर उस पर भले ही आप पूड़ियाँ ही बनाएं, पर आपको कुछ ना कुछ शगुन जरूर करना चाहिए। तो बाकी चीज़ें तो मेरी मम्मी के यहाँ से और मेरे ससुराल से काफ़ी कुछ सामान आ जाता है, तो बस थोड़ा बहुत ही मैं आज बनाऊंगी, जिसकी रेसिपीज आपको ब्लॉग में मिल जाएंगी। करते हैं ऊपर की डस्टिंग। देखिए मैंने अपना ट्राइपॉड भी ले लिया है और ब्लॉगर्स के लिए तो ये ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है। तो अब ऊपर की पहले डस्टिंग करेंगे, उसके बाद जो है वो मैं नीचे की किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए रूम की कुछ ऐसी हालत है। धूप बहुत आती है हमारे इस रूम में, तो देखिए ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा सा ही गंदा है। तो इस रूम की डस्टिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट वाला रूम जहाँ उसमें करूँगी और फिर नीचे करूँगी। उसके बाद आधा घंटा लगेगा मुझे, फिर उसके बाद नहा धो करके और फिर लंच की प्रिपरेशन करूँगी। फिर आज बनाने हैं मुझे गुलाब जामुन, मठरी, कुछ होली के लिए बनाना है। देखिए इतनी धूप आती है हमारे यहाँ से, इतनी तेज़ धूप रहती है, पूरा गर्म हो जाता है रूम। तो ये धूप जो है वो 10 बजे तक रहती है, फिर उसके बाद जो है धूप चली जाती है। तो आइए चलिए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट और देखिए आज का जो मेरा रूटीन है वो कैसा रहता है। और आज मैं तो बहुत सारे काम करने वाली हूँ, तो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी थोड़ी आज के इस ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो ये रूम आजकल बहुत गंदा नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा मास्टर बेडरूम है और ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है नीचे सोने के लिए डिसाइड किया है, क्योंकि जब तक अभी मार्च का महीना है और हम लोग एसी ऑन नहीं कर रहे हैं, तब तक जो है हम नीचे ही सो जाएंगे। नीचे का रूम खाली है और काफ़ी ठंडा भी रहता है। मास्टर बेडरूम की डस्टिंग क्लीनिंग करके आ गई थी मैं बच्चों के रूम में, और बस बच्चों के रूम में भी बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, बहुत काफ़ी क्लीन पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों को भी मैंने नीचे ही सुलाना स्टार्ट किया है अपने साथ। तो जो हमारा नीचे वाला रूम है उसमें एक डबल बेड है, तो उस पर हम 3 लोग सो जाते हैं। साथ ही हमने एक जो है उसमें 2 वार्डरोब्स के बीच में दीवान टाइप का बैठक बनवाया है, काउच टाइप का, तो उसमें एक सो जाती है। तो इस तरह से हम लोग तीनों ही एक ही रूम में नीचे सो जाते हैं। और उससे क्या है कि एक तो ऊपर काफ़ी गर्मी रहती है, और अभी इस सीज़न में एसी चालू नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि इस सीज़न में एसी चालू करने से काफ़ी बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है।
और फालतू में जो बिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। जब से एसी हम लोग चालू कर लेते हैं तब से ही हमारे घर का बिल मिनिमम जो है 5000 के आसपास ज़रूर आता है। तो जब नीचे इतना ठंडा है रूम तो हम लोग नीचे ही सो जाते हैं। तो बस ऊपर की डस्टिंग करके आ गई थी मैं लिविंग एरिया में। और जब से बच्चे आए हैं ना तो इस जो हॉल का है ना बस बिल्कुल सत्यानाश करके ही रखते हैं। यहीं टीवी देखते हैं, हॉल में टीवी लगा है तो, और यहीं पर खाएंगे पिएंगे और पता नहीं कुछ ना कुछ नीचे गिरा देते हैं। तो बड़ी वाली बेटी तो मेरी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करती है, पर छोटी वाली है ना कुछ गंदा करती रहती है। तो देखिए मैं उसे यही समझा रही हूँ कि बेटा यहाँ पर कम गंदा किया करो, क्योंकि ये रोज़ रोज़ ना इतना क्लीन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये छोटी बेटी है ना कुछ खाएगी और यहीं पर जो है गिरा देती है। पर क्या करें, अब हम माएँ हैं, हमें साफ़ सफाई तो करनी ही है। सुबह से लेकर शाम तक वो जो है वो हॉल में ही बस सोफे पर ही खाती रहती है, लेटी रहती है वहीं पर, और वहीं पर रेस्ट करती है। उसको कहते भी हैं कि खाने के लिए ज़रा डाइनिंग पर आ जाया करो या कहीं और, तो नहीं, उसे टीवी के पास ही बैठकर खाना होता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा अपने काम निपटा लूँ, कम से कम 10 बजे तक सारी चीज़ें करके उसके बाद मुझे जो आज है ना गुलाब जामुन बनाने थे। तो गुलाब जामुन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं। तो गुलाब जामुन बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो जल्दी से मैंने डस्टिंग वगैरह करी और आ गई मैं किचन क्लीन करने, क्योंकि किचन जो है सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है कुछ भी काम करने से पहले। और तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए और उन्होंने सुबह 5 बजे ही चाय पी ली थी। तो उन्हें मैंने नाश्ता दिया और मैंने उनसे पूछा कि वो चाय पियेंगे क्या, तो उन्होंने बोला हाँ एक बार और चाय बना दो। तो मैंने फटाफट से दोबारा चाय बना दी और नीचे का रूम भी मैंने क्लीन कर दिया, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं बैठ कर के सुकून से 2 मिनट चाय पी लूँगी, क्योंकि अभी 9 साढ़े 9 ही बज रहे थे और मैंने सोचा कि बस जल्दी से चाय पी करके मैं नहा करके आती हूँ। तब तक जो है पोछा लग जाएगा, नीचे पूरा मॉपिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं किचन में काम स्टार्ट कर दूँगी। जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो मैं फिर सुबह जल्दी उठ करके जल्दी ही अपने सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो करीब 10 साढ़े 10 बज रहे थे और मैं नहा धो करके किचन में आ गई थी और मैंने एक तरफ चढ़ा दी चाशनी, क्योंकि गुलाब जामुन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनने वाला था, इसलिए मैंने बड़ा भगोना स्टील का चढ़ाया। ये गुलाब जामुन जो है वो 1 किलो मावा, आधा किलो पनीर और उतनी ही क्वांटिटी में मैदा डालकर बनेगा, यानी जो इसका डो है वो लगभग 2 केजी के आसपास हो जाएगा। तो जब 2 केजी के आसपास आप पूरा डो रखते हैं तो जो गुलाब जामुन है उन्हें बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक बैच में आप अप्रॉक्स 8 से 10 गुलाब जामुन या 12 गुलाब जामुन ही तलते हैं। बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन आप एक साथ अगर डाल के तलते हैं तो गुलाब जामुन फट जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है मावा। मावे को मैंने फ्रिज से आधा घंटा पहले निकाल कर बाहर रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में काफ़ी हार्ड हो जाता है। और उसको निकालने के बाद मैं इस तरह से उसे तोड़ रही थी। अब क्योंकि ये बाज़ार का मावा है, सांची डेयरी का मावा है, जो कि हम सांची डेयरी का ही मावा यूज़ करते हैं, इसे अब मैं 5 से 10 मिनट भून लूँगी तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। और अगर ये गीला मावा होगा, यानी इसमें दूध की क्वांटिटी, यानी मतलब मावे से पहले का जो वो होता है रबड़ी टाइप का, अगर वैसा होगा तो इसे सुखाना पड़ेगा। और अगर पूरा प्रॉपर मावा होगा तो भी इसे थोड़ा सा भून लेंगे ना, तो इससे जो है मावा अच्छा हो जाएगा और गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। गुलाब जामुन बनाते टाइम जो है हमें जो मेजरमेंट है उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मावे के गुलाब जामुन जो है ना वो फूटते बहुत है तलते टाइम। तो इसे बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है ताकि तलते टाइम ये जो है वो फूटे ना घी में। तो देखिए उसके बाद मावा मेरा भुन गया था, अब उसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। और साथ ही साथ अब मैं ग्रेट कर रही थी पनीर को, क्योंकि मैं मावे के गुलाब जामुन बनाती हूँ तो उसमें पनीर भी ऐड करती हूँ। और पनीर ऐड करने से क्या होता है ना कि बहुत अच्छा जो टेक्सचर आता है गुलाब जामुनों का वो आता है। और उसी में मैंने ले लिया मैदा। तो ये 1 किलो मैदे का पैकेट है। मैंने उतनी ही क्वांटिटी में मैदा लिया जितनी क्वांटिटी में मैदा लेने के बाद जो है मावे के गुलाब जामुन फटे नहीं। तो अब ये देखिए, वैसे तो मैंने 1/2 केजी के आसपास ले लिया था, बट ये डिपेंड करता है आपके मावे के ऊपर कि मावा कैसा है। अगर मावे के अंदर घी ज़्यादा है और घी वाला मावा है तो आपको और ज़्यादा भी लग सकता है। और अगर बिल्कुल सूखा मावा है, मावे के अंदर घी नहीं है, सूखा मावा है, तो इससे कम भी अगर आप मैदा लेते हैं तो जो है गुलाब जामुन फटेंगे नहीं। तो मैं बस उसको हाथों से ऐसे मल रही हूँ
सबसे जो मेन काम होता है मावे के गुलाब जामुन में वो होता है मावे को और जो भी हमने मैदा और पनीर मिलाया है उसको रगड़ना, हाथ से आपको खूब दबाना होता है और उसका जो डो है बहुत सॉफ्ट गूंथना होता है। तो सॉफ्ट में उसमें आपको कुछ डालना नहीं है, बस मावे को ही आपको इतना चिकना करना है कि उसकी जो गोलियां बने वो फटे नहीं। तो उसको मैं बार बार बनाकर देख रही थी कि गोलियों में क्रैक्स ना आए। तो उसको मैंने जो है डो तैयार करने के बाद एक डब्बे में ढक्कन लगा कर रख दिया, क्योंकि अगर हम उसे खुले में रखते तो वो जो है उसमें क्रैक्स आने लगते। साथ ही देखिए मेरी गुलाब जामुन की चाशनी भी तैयार हो रही है और ये लगभग तैयार हो गई है। आप चाहें तो चाशनी में केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, केसर वगैरह नहीं डाला है, बस मैं इसमें इलायची के दाने तोड़कर डालूंगी। तो मैंने इसमें 15 से 20 इलायची के दाने डाले हैं, क्योंकि जो चाशनी है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। तो आप जितनी क्वांटिटी में चाशनी ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चीज़ें उसमें डाल लें, यानी केसर डालना है तो केसर डाल लें और चाहें तो आप उसमें इलायची भी उसी के हिसाब से डाल लें। अब मैंने ये घी ले लिया था, शुद्ध घी, मेरे घर का बनाया हुआ, मेरा खुद का बनाया हुआ घी था। इसी में मैं जो है गुलाब जामुन फ्राई करूँगी। तो मेरी जो गुलाब जामुन है काफ़ी ज़्यादा बनाऊँगी, क्योंकि ये मैं अपने ससुराल भेजूँगी और मायके भी ले जाऊँगी। तो इसलिए जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मायके से भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और मम्मी जी ने भी, जो मेरे ससुराल में मम्मी जी हैं, उन्होंने भी मुझे गुजिया वगैरह बना के दी थी। और गुलाब जामुन जो है वो मैं ही बनाती हूँ, सिर्फ बाकी लोग नहीं बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी ज़्यादा बना लूँ और मैं हर बार ही ज़्यादा बनाती हूँ। और यहाँ से आधी गुलाब जामुन जो है मेरे ससुराल और मेरे मायके में मेरे अपने भाइयों के लिए दे दूँगी। तो बस मैंने चालू कर दी गैस। जब तक कढ़ाई गरम हो रही है, घी गरम हो रहा है, तब तक मैं जो है गुलाब जामुन के गोले बना लूँगी। तो आप है ना इकट्ठे बहुत सारे गोले ना बना के रखें, क्योंकि मावे के गुलाब जामुन जब हम बनाते हैं और इकट्ठे बहुत सारे गोले बना लेते हैं तो होता यह है कि जब हम उनको तलते हैं ना, फ्राई करते हैं, तो वो घी में जाने के बाद फैल जाते हैं। तो बस मैं 10-10 के बैचेस में बनाऊंगी, 10 या 15 के बैचेस में, और बस 10-10 15-15 गुलाब जामुन बना करके उतने उतने डालते जाऊंगी। तो गुलाब जामुन जो है जब भी आप फ्राई करें तो बहुत सारे एक साथ ना फ्राई करें, अदरवाइज वो फैल जाएंगे। तो देखिए बनने के बाद गुलाब जामुन मेरे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। और बस फिर उसके बाद मैं गुलाब जामुन वगैरह लेकर ससुराल और मायके गई, सब जगह देकर आई। और उसके बाद क्योंकि इस बार होलिका दहन का जो मुहूर्त था वो 10:55 का था, तो बस 10:55 तक मैं वापस घर आ गई और आकर के मैं ये जो होलिका दहन का समारोह था यहाँ पर आई और होलिका दहन के जो है समारोह में सम्मिलित हुई। तो जल्दी जल्दी से मैंने अपने गुलाब जामुन बनाए थे और सबको देकर आ गई थी। उसके बाद की होलिका की पूजा और सब लोग फेरियां लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा एक जो है क्लिप मैं वो कर लूँ, शूट कर लूँ, क्योंकि ये एक मेमोरेबल होता है हमारे लिए दिन, और ये जो है वो रोज़ रोज़ नहीं आता है। तो बस सबने होलिका दहन के बाद गुलाल लगाया एक दूसरे को, और उसके बाद सभी ने जो है, मैंने सभी फ्रेंड्स को अपने वीडियो में शूट किया और उन लोगों को भी जो है अपने ब्लॉग का आज पार्ट बनाया। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हमारी सहेली को कमेंट तो मेरे को भी आना पड़ेगा। मैं भी आ सकती हूँ। अभी कुछ मत बोलो, तुम तो ऐसे चलो, अच्छा ऐसे करना लगा रहे। बस बस हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आप बार-बार हैप्पी होली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब पूरा चैनल। तो कुछ इस तरह से रहा आज का मेरा ये पूरा दिन। काफ़ी थकावट देने वाला, काफ़ी थका हुआ दिन था। बहुत सारे काम किए आज मैंने, और एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें करी, बनाना और मम्मी के यहाँ और ससुराल में सब चीज़ें पहुँचाना करना, मतलब काफ़ी। और सुबह 5 बजे से रात के 11 साढ़े 11 बज गए थे, तब तक मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया था और काफ़ी जो है मैं थक गई थी। तो होलिका दहन के साथ ही अपनी सभी बुराइयों को भी उसमें जलाएं और इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं।
किसी से भी किसी प्रकार का द्वेष भाव ना रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना, और होली के शुभकामनाओं के साथ आपका ये त्यौहार मंगलमय हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी होली।